हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मयूर सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के जीआईसी, एल्टीग्रेड और पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखते हैं फ्रेंड्स क्या दे रखा गया। पहला क्वेश्चन दे रखा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इफ आफ्टर t1 एंड t2 टाइम इट्स हाइट इज h, देन द h इज इक्वल्स टू। अब यार देखिए, अपने को नहीं पता है कि h का u कितना है और कोई बात हमें नहीं पता है। तो हम लोग अगर बात करें तो s इज टू क्या होता है, इक्वेशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, जहाँ पे s किस में कन्वर्ट हो रहा है, h में, क्योंकि हम लोग ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। u पता नहीं हमें, t हमें पता नहीं। अच्छा, हम लोग माइनस g लिखेंगे क्योंकि g ऑलवेज नीचे की तरफ जो भी चीज़ें चलेंगी सारी ऑलवेज निगेटिव, g निगेटिव मैं रखूँगा। ठीक है, ऊपर की तरफ जो भी चीज़ें होंगी पॉजिटिव, तो h देखिए ऊपर की तरफ, भाई नीचे से ऊपर की तरफ ही कैलकुलेट किया जाएगा, तो h पॉजिटिव हो गया। अब ये क्या है, 2h 2ut प्लस जी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए इसको ऐसे लिख दें, जी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h इज टू 0। तो अभी हमें क्या चाहिए, h की वैल्यू चाहिए, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मान लीजिए दो टाइम यहाँ पे t1 और t2 बता रहा है, खुद ही बता रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, t1 इंटू t2 कितना हो जाएगा हमारा, c बाई ए 2h बाई जी। तो यानी ये क्या होगा, t1 t2 g बाई 2, ये h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो दैट विल बी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ इन एनी प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल रेंज, देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट h इज टू क्या बोल रहा है कि भाई हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और r का u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। h और r को आपस में इक्वेट कर लेंगे, तो यानी ये क्या बचेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2g इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक, ये u स्क्वायर होगा, या g से g कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2, अब ये बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो टैन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, तो थीटा इज गोस टू कितना बचेगा, टैन इनवर्स 4। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भैया मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला, तो एच इज गोस टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा या एल्फा अपॉन 2g। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद गिवन वेलोसिटी, इट्स रीच मैक्सिमम हाइट h इज टू 100। h कितना देर का, 100 मीटर पे जाती है। इफ ऑन द सेकेंड टाइम इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी डबल, उसकी इनिशियल वेलोसिटी डबल हो जाए, व्हाट विल द मैक्सिमम हाइट, अब कितनी हो जाएगी। यार हाइट इज टू क्या होता है, u स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो, बाकी सारी चीज़ें वो क्या कह रहा है, ना तो जी वो बदल सकता है, वो कह रहा है एंगल भी, हमने एंगल के बारे में कोई बात नहीं बताई, तो एंगल भी उसने नहीं बदला है। तो एच इज प्रोपोर्शनल टू क्या आया, यू स्क्वायर आया, एच इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, यू स्क्वायर। तो h1 अपॉन h2 क्या हो जाएगा, u1 अपॉन u2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब पहले u1 उसने कितना बोला था, u1 u था, बाद में 2u कर दिया। h1 कितना था, h था, h2 हमें नहीं पता था। ठीक है, तो यानी 1/4 हो गया और h/h2 हो गया, यानी दैट विल बी 4h इज इक्वल्स टू h2 हो गया। ठीक, तो h2 की वैल्यू कितनी आ गई, h2 इज इक्वल्स टू, पहले h कितना था, 100 था, यानी 400 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली विद द वेलोसिटी ऑफ, एक स्टोन है वो फ्रॉम अ टावर, सॉरी, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली विद द वेलोसिटी ऑफ 9.8, मतलब उसको ऐसे भेजा गया 9.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भेजा गया। ठीक है, और टावर की हाइट कितनी दे रखी है, 100 मीटर ऊपर से भेजा गया। ठीक, और वो जाकर के नीचे गिर जाता है, ऐसे जाकर के यहाँ पे नीचे गिर गया। ठीक है, अच्छा, फिर इस पॉइंट पे बोल रहा है कि 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। यार देखो, आप कुछ भी कर लो, इसकी जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी होती है वो कभी नहीं बदलती, वो ux जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड ही रहनी है। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहा है कि uy कितनी होगी, uy क्या होती है, uy y एक्सिस में, यानी नीचे की तरफ जो वेलोसिटी होगी। ठीक, तो ये पूरे सिस्टम में पूरा आखिरी तक 9.8 ux बना रहेगा।
क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एक्सेलरेशन ना तो सामने की तरफ लग रहा है, अगर सामने की तरफ लग रहा हो तो यानी बॉडी आगे की तरफ भागने लग जाती है ना, क्योंकि कोई भी कार अगर हवा में मान लीजिए कूद जाए तो आप चाहे जितना एक्सेलेटर उस पर दबा लीजिए वो आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक। और 9.8 मीटर अगर उसका है और ऑब्वियस बात है कोई रिटार्डेशन भी उस पर नहीं लग रहा है, ठीक भाई, सिर्फ नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, तो नीचे की तरफ लग रहा तो यू वाई होगा। और जी क्या कहता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड और पर सेकंड, यानी हर सेकंड पे 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ाओ, तो एक सेकंड बाद यहाँ पे स्पीड क्या होगी 9.8 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड बाद ये वी वाई कितनी हो जाएगी 9.8। तो यानी अगर हम एक सेकंड बाद बात करें तो वेलोसिटी वेक्टर क्या बनेगा, यू एक्स क्या बनेगा, यू एक्स आई प्लस वी वाई जे, ये वी यू एक्स क्या हो गया हमारे पास, यू एक्स यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो भी 9.8 है और ये भी 9.8 जे हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ 9.8√2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं फिर क्या बोल रहा है, टू projectiles are projected with the same velocity but angle of projection is different, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगी, r1 क्या हो गया u स्क्वायर साइन 2 45 माइनस थीटा अपॉन जी, और r2 क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 45 प्लस थीटा अपॉन जी। r1 इज टू कितना हो जाएगा u स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 थीटा अपॉन जी, और r2 इज टू क्या बचेगा u स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 थीटा बाई जी। तो r1 और r2 का अगर मैं रेशियो निकालूंगा भाई साइन 90 माइनस थीटा, ये u स्क्वायर अपॉन जी तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, r1 बचेगा साइन 90 माइनस थीटा और यहाँ पे कितना बचेगा साइन 90 प्लस 2 थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस 2 थीटा और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस 2 थीटा बचेगा, यानी क्या आ जाएगा 1:1 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला देखते हैं फिर देखिए ये क्या बोल रहा है, इफ द प्रोजेक्टाइल इज, ये एक इक्वेशन दे रखी है y इज टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन दे रखी है, देने दो। तो यार क्या बोल रहा है रेंज क्या होगी इसकी, रेंज का मतलब जैसे यहाँ से प्रोजेक्टाइल फेंका गया यहाँ पे पहुंच गया, तो यार इस जगह पे भी क्या होगा, इस जगह पे पहली बात देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा तो यानी ये पैराबोला ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल सही बना हुआ है। इस जगह पे क्या होगा जीरो होगा, इस जगह पे भी जीरो होगा, कौन जीरो होगा वाई जीरो होगा, इस जगह पे वाई भी जीरो होगा एक्स भी जीरो होगा, इस जगह पे वाई जीरो अगर मैंने रख दिया तो जीरो इज टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो एक्स की एक वैल्यू तो जीरो आ गई और एक वैल्यू क्या आ गई ए माइनस बी एक्स इज टू जीरो, तो यानी बी एक्स इज टू ए, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी ए बाई बी, यानी रेंज कहाँ पे चली गई ए बाई बी, सॉरी ए बाई बी, ये वाई जीरो होगा, ठीक। तो यानी रेंज क्या आ गया ए बाई बी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बहुत आसान है, मैंने y को जीरो, क्योंकि इस पॉइंट पे जहाँ पे खत्म होगा ना वहाँ पे y जीरो रख दिया मैंने, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो x भी जीरो मिल जाएगा और a बाई बी भी मिलेगा, जिससे हमें दो पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमें प्रोजेक्टाइल का पता चल जाएगा। और रेंज क्या होगी, यही लेंथ हम निकाल लेंगे तो रेंज कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं फिर क्या कर रहा है, एक पिंड को बारी बारी समान वेग से दो भिन्न भिन्न कोणों पर फेंका जाता है, यदि दोनों बार परास समान हो तो उड्डयन काल टी टी डैश हो गया, टी और टी डैश है तो उसमें आर की वैल्यू बतानी। तो यार आर इज टू पहले देखिए, पहले यू स्क्वायर इज टू साइन 2 थीटा अपॉन जी, और आर इज टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, दोनों बराबर है, यानी सेम बराबर समान वेग से फेंका गया, यानी ये दोनों बराबर आ गए, बहुत अच्छी बात है। ये दोनों बराबर अगर आए हैं तो यार साइन के बराबर कब होता है, या तो ये दोनों एंगल बराबर हो, या तो एंगल अगर बराबर नहीं हो रहे हैं तो साइन ये क्या लिखा होगा 180 माइनस 2 अल्फा लिखा होगा, यानी 2 थीटा इज टू 180 माइनस 2 अल्फा, यानी थीटा क्या आ गया 90 माइनस अल्फा के बराबर, थीटा कितना आ गया 90 माइनस अल्फा के बराबर आ गया, यानी थीटा जो है वो 90 माइनस अल्फा के बराबर है। यानी टी अगर मैं लिखूं तो यू साइन थीटा अपॉन जी होता था ना, ये क्या होता था यू साइन थीटा अपॉन जी हो जाता था, ठीक है। टी भाई कैसे निकालते थे, अगर हम बात करें कि आधे में लगा, यहाँ पे जाने में लगा हुआ समय निकालते थे हम लोग, यहाँ पे क्या होता था मैक्सिमम वेलोसिटी वी वाई इज टू यू वाई प्लस ए वाई टी, तो यू वाई तो जीरो होता ना इनिशियली, ऊपर की तरफ हम ऊपर यू वाई सॉरी वी वाई इस पॉइंट पे क्या हो जाता था जीरो हो जाता था, यू वाई यू साइन थीटा रहता था, ठीक, और ए वाई माइनस जी टी, टी की वैल्यू निकालेंगे यू साइन थीटा आ जाएगा, यानी ये हो गया। और अपने पास ये कितना हो 2t हो जाएगा, क्योंकि पूरे में अगर टाइम देखें तो t इज टू
2u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। यानी अगर मैं थीटा यहीं पे पढ़ा रहने दूँ, थीटा की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, साइन 90 माइनस अल्फा, क्या लिख देता हूँ, साइन 90 माइनस अल्फा लिख दिया अपॉन जी लिख दिया। और टी डैश में क्या लिख दे रहा हूँ, टी डैश में लिख दे रहा हूँ 2u साइन अल्फा अपॉन जी। तो टी क्या हो रहा है, 2u कॉस अल्फा बाई जी हो रहा है। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ टी डैश में, तो यानी क्या बचेगा, 2u स्क्वायर 4u स्क्वायर, सॉरी 4u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी बचेगा। अब टी डैश, अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी बचेगा। अब टी डैश अपॉन 2 दैट विल बी u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, यानी ये बचा। और ये क्या, यही तो r है ना, तो टी डैश बाई 2 और ये g इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, यदि किसी प्रक्षेपण का कोण यानी प्रोजेक्टाइल का कोण थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, तो r अपना क्या हो जाएगा, r u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी और टाइम 2u साइन थीटा बाई जी। ये इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का रेशियो, r बाई टी का रेशियो, अगर मैं r बाई टी का रेशियो देखूं तो 5/2 बोल रहा है। तो u कितना होगा, u चाहिए इनको, तो u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी 2u साइन थीटा इंटू जी इज इक्वल्स टू 5/2। ये दोनों कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है, ये इससे कैंसिल, u कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 5/2। ठीक, u अच्छा कॉस थीटा कितना है हमारे पास, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की 1/2 वैल्यू होती है, 5 आ गया, तो यानी u इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड। u कितना बचा, 5 मीटर पर सेकंड आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, एक कण है 36 से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और उसको किस वेग से फेंका जा रहा है, u इज इक्वल्स टू 2943 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से फेंका जा रहा है। ठीक है, और जी भी उसका बोल रहा है 981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतना बोल दिया गया। तो उसका कण का उड्डयन काल क्या होगा, टी इज टू क्या होगा, 2u साइन थीटा बाई जी होता है। तो 2943 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास आकर के, साइन थीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास साइन 30 डिग्री, और यहाँ पे 981, यानी 2943 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 और 981 ये दे रखा गया। अब देखिए हमें क्या करना है आकर के, ये 2 से 2 तो गाँव चला गया। अब 3 टाइम्स देगा, भेजते हैं 3 टाइम्स, अगर मैं इसको करूँगा तो इसको कैंसिल कर देगा, 3 इज द आंसर, 3 सेकंड मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अगला यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगला देखते हैं, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑफ हॉरिजेंटल प्लेन इज 4 टाइम द मैक्सिमम हाइट, यानी r इज इक्वल्स टू 4h के बारे में बात कर, r क्या है, 4h के बराबर है। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये कितना 2g हो जाएगा, ये 4 टाइम्स दे रखा गया। u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, g से g कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, टैन थीटा इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 आएगा, तो थीटा कितना बचा 45 डिग्री, थीटा कितना आएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला बोल रहा है, स्टोन इज फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द सम हाइट, एक स्टोन को ऊपर से नीचे भेज दिया गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, 5 सेकंड में जमीन पे पहुंचता है, 5 सेकंड में जमीन पहुंच जाता है। आफ्टर 3 सेकंड उसको रोक लिया गया, ठीक है, 3 सेकंड पे उसको रोक लिया गया और फिर से गिराया गया। तो 5 सेकंड में देखते हो कितनी डिस्टेंस कवर करता है। तो अगर आपको याद हो कोई भी चीज़ फ्री फॉल होती है तो 1 मीटर में 1 सेकंड में डिस्टेंस क्या होगी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर हम बात करें इसका अप्लाई करें, यू तो 0 हो जाएगा, हाफ जी टी यानी जी की वैल्यू अगर हम लोग क्या रख दें 10 रख देते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल 10 रख लेते हैं, तो 5 × 5 का स्क्वायर यानी कितना बचेगा 25, यानी 125 मीटर चलेगी, कह रहा है 125 मीटर होगी। और 3 सेकंड में ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 सेकंड में अगर ये डिस्टेंस मैं कवर करूं तो ये कितनी बचेगी हमारे पास आकर के, यहाँ पे 10 × 3 यानी कितने हो जाएगी 9, यहाँ पे बचेगा 3 का 45 मीटर, यानी बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे
बची हुई डिस्टेंस अगर यहाँ 45 हटा लेंगे तो 80 मीटर बचेगी। कितनी बचेगी? 80 मीटर। तो 80 मीटर की डिस्टेंस कवर करने का टाइम मुझे ढूंढना है, ठीक है। तो यानी टी स्क्वायर, यानी ये कितना आ जाएगा 10, ये 16, ये टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू कितनी है 4 सेकेंड। 4 सेकेंड अपना ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u and the range on the horizontal plane is twice the greatest height attained by that range, यानी r इज टू क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, ठीक है, ओके। और h इज टू क्या होता है 2 h इज टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और बोल रहा है जो r है वो 2h के बराबर है। अच्छा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2u अपॉन 2g। अब इसको सिंप्लीफाई करूँगा 2 इज इक्वल्स टू टेन थीटा आएगा। 2 कितना आ जाएगा? टेन थीटा आ जाएगा। तो r का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब टेन थीटा किसी ट्रायंगल में 2 है, यानी 2 ये और ये कितना जो √5 हो जाएगा। तो r की वैल्यू यू स्क्वायर 2 बाई √5 और 1 बाई √5, ठीक। मैंने ट्रायंगल लगा के 1/g कर लिया। तो देखूंगा सॉल्व करूंगा तो r की वैल्यू 4u स्क्वायर अपॉन 5g आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखो। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। ग्रेटेस्ट हाइट h इज टू ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, तो यानी u स्क्वायर अपॉन 2g होती है। तो यानी v स्क्वायर अपॉन 2g इज द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 बॉल्स आर प्रोजेक्टेड रिस्पेक्टिवली विद द, एक बार 30 डिग्री से भेजा जा रहा है, एक बार 60 डिग्री से भेजा जा रहा है। तो जब 30 डिग्री से भेजा जा रहा है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2g हो गया। अब यहाँ से ये देखिए, ये तो बात ठीक है, 30 डिग्री 60 डिग्री पे भेज दिया गया हमारा, ठीक है। और फिर यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2g हो गया। यानी यहाँ पे स्पीड u1 ले लेते हैं, यहाँ पे स्पीड u2 ले लेते हैं, और h1 h2 बराबर है। तो u1 स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और यहाँ पे 2g बचेगा, और यहाँ पे u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2g बचेगा। तो यानी u1 बाई u2 अगर मैं करूँगा तो साइन स्क्वायर साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 30 की वैल्यू 1/3 और ये √3/2, तो यानी 1:3 इज द √3 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है। अगला देखते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी u, ऑब्जर्व दैट द हाइट h आफ्टर टाइम t। तो यानी वही बात, पहला वाला जो सबसे पहला क्वेश्चन था, h इज टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब वही प्रोडक्ट ऑफ √t1 t2 इज इक्वल्स टू कितना बचेगा 2h बाई जी। तो t1 t2 बाई 1/2 g इज इक्वल्स टू h। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। 2 बॉल्स, सिमिलर क्वेश्चन है, अभी करके आ चुके हैं, वही वाला हमारा 1:3 इज द आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल लेंथ 30 दे रखी है और मैक्सिमम हाइट h 10 दे रखा गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अपने को रिलेशन कुछ ये लिखे हुए, इन रिलेशन को जरा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए पहली बात 25 लिखा हुआ है, 25 साइन 2 अल्फा प्लस 1। अगर हम देखें साइन 2 अल्फा को लिख क्या सकते हैं? साइन 2 अल्फा को लिख सकते हैं हम लोग कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 को, ठीक है। और इधर अगर हम बात करें यहाँ पे 9 tan अल्फा प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, इसको अगर हम देखें इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ कॉस स्क्वायर अल्फा इतना लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और ये कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, यानी कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5 आ गई। कॉस अल्फा की वैल्यू अपनी कितनी आ रही 3/5 अगर आ रही है अपनी तो ठीक है, अगर 3/5 नहीं आ रही तो दिक्कत है, ठीक। तो ये 3/5 कॉस अल्फा आ गया अपना, ठीक। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। और ये किसके लिए? ऑप्शन नंबर सी के लिए। इसी तरह ऑप्शन नंबर बी के लिए बात करूंगा तो कॉस अल्फा अपने पास कितना बचेगा? कॉस अल्फा अपने पास बचेगा यहाँ पे दैट विल बी
इधर 9 हो जाता, इधर 5 बचता, तो 5/3 बचता, ठीक, 5/3 बचता। अच्छा, बाकी और दो रिलेशन से जो है ना उसमें मैथमेटिक्स नहीं लग पा रही, उसमें मैथमेटिक्स अच्छी वाली लग नहीं पा रही, तब भी देख लेते हैं ये, सॉरी ए और सी डी वाले में, ठीक है। अब देखते हैं ये कॉस अल्फा क्या 3/5 आ रहा है या कॉस अल्फा 5/3 आ रहा है, इसको देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे एच की वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी इज इक्वल टू 30 है, और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कितना है, 10 है, बहुत ही बढ़िया। तो यानी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी कितना बचेगा, 20 बचेगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा, बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी की वैल्यू 20 है, इस वैल्यू को उठा करके रख देते हैं, इस वैल्यू को देखेंगे यू स्क्वायर अपॉन जी क्या आ जाएगा, 20 बाई साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या पाएंगे, 20 साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज टू 30। तो इसको सिंप्लीफाई करना, tan इज टू 3/4 आ जाएगा, tan 3/4 आ गया, ठीक है, tan कितना आ गया, 3/4 आ गया अपना, ठीक, बहुत अच्छी बात है। tan सॉरी आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, 4/3 आ गया, तो यानी ये वाला ट्रायंगल जो 3 है ये 4 है, तो ये 5 होगा, ऑब्वियसली तो कॉस अल्फा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।